अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया लाइफ इन कनाडा। आज मैं आप लोगों को कनाडा की लाइफ के वो रंग दिखाऊंगी और बताऊंगी जो आपने शायद पहले कभी ना देखे हों। मेरी थी सर्जरी, इसकी वजह से मैंने लिया 3-4 दिन का गैप और कोई जो है व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मेरे से वॉइस ओवर नहीं कर हो रहा था। रिकॉर्डिंग्स तो मैंने बना के कुछ रखी थी और ये कुछ आज की रिकॉर्डिंग्स वो जो फ्रेश हैं। और जागती आंखों से सर्जरी करवाने का एक्सपीरियंस कैसा है और ये कि यहाँ के दोस्त कैसे हैं। हम सब हमेशा बात करते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड की, कि चाइल्डहुड फ्रेंड ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, हम सब उनको याद करते हैं। लेकिन आज मैं बात करूँगी कनाडा के फ्रेंड्स की। ये वो फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पे इतने सालों में गेन किए, जो कि दुख सुख में मेरे साथ खड़े होते हैं। ये देखें, जैसे ही मैं हॉस्पिटल से घर आई हूँ, मेरे घर में 2 घरों से खाना आ चुका और इतनी लाइक प्यार मोहब्बत चाहत दिखाई जाती है इतनी ज़्यादा कि हम सम टाइम हमारी आंखें भर आती हैं ये देख के। हम लोगों ने इतने सालों में जो इतने अच्छे और ट्रू फ्रेंड गेन किए होते हैं, वो सम टाइम हमारे लिए हमारे सगे बहन भाइयों से ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि हमारे अपने सगे बहन भाई तो हमसे दूर होते हैं। तो यही लोग हमारे लिए बहन भाई की तरह से होते हैं। अब ये खाने में वो बना के भी वो चीज़ें लेके आई हैं जो उनको पता है कि मेरे बच्चे खाते हैं। जैसे मेरे बच्चे चने वाले चावल खाते हैं शौक़ से, चिकन खाते हैं, फिर मेरे बच्चे कढ़ी खाते हैं, चिकन पुलाव। अब देखेंगे कि वो वाले आइटम, अब देखें 2 तरह के राइस घर में, हालांकि मैंने खाना बना के फ्रिज में रखा था, मैंने तैयारी अपनी की हुई थी थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन उसके बावजूद मुझे खाना फ्रेश आया है और ये खाना मुझे सर्व किया गया जो कि मैं ब्लैंकेट में मज़े से खा रही हूँ। आपको पता है कनाडा में रहते हुए आपको कामों से छुट्टी नहीं मिलती, आप किसी भी पोजीशन में हो आपको छुट्टी नहीं मिलती। मुझे याद है कि मेरी फ्रेंड बेबी बॉर्न हुआ था तो उसकी सर्जरी हुई थी और वापस आई है जब, तो नेक्स्ट डे खड़े होकर खाना बना रही थी। और इसी तरह से हम भी थे कि हम हॉस्पिटल से आते खड़े होकर खाना बनाते थे और आज भी यही सूरत हाल होती है। अभी तो दुनिया थोड़ी बदल गई है, यहाँ पे आपको हलाल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, उबर ईट्स आ गई हैं। लेकिन जब हम बातें करते हैं पुराने टाइम की, तो उस वक़्त तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था यहाँ पे। घर मेरा सारा उल्टा पड़ा हुआ है, जितना हो सकते हैं बच्चे और मियाँ जो मिल मिला के कर रहे हैं। तो बाकी जो मुझे एहतियात बोली गई है कि 1 वीक की, तो मैं तो थोड़ा सा रेस्ट पे हूँ। खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पहले भी था और भी इतना सारा आ गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी सब ने भी टर्न लगा के रखी होंगी। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त मैंने कनाडा में रहते हुए इतने सालों में जो गेन किए हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत मेरा असासा है, बहुत ही ज़्यादा। चाइल्डहुड के फ्रेंड्स भी हमें याद आते हैं, लेकिन वो दूर दूर हैं, बिखर गए। लेकिन जो आपके पास हैं वो भी बहुत प्यारे फ्रेंड्स हैं। इस तरह से हमारी अच्छी दोस्ती और बॉन्डिंग हो चुकी हुई है इतनी पुरानी, इतने सालों में बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स बन चुके हैं। इस तरह की फ्रेंडशिप है कि सबके बच्चे हमारी आंखों के सामने बड़े हुए हैं माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता अब शादियों की उम्र को पहुंच के जाते हैं। और ये आज मैं आपको दिखा दूँ, मेरी मॉर्निंग कुछ इस तरह की थी। वो तो मेरा डिनर था, मैं खाना जो है मुझे सर्व किया गया जो कि मेरी फ्रेंड्स के घर से आया था। सुबह सुबह मॉर्निंग का मैंने ऊपर से ही बेडरूम से विंडो से थोड़ा सा नज़ारा जो है ना बेटी से कह के रिकॉर्ड करवाया। इसके साथ साथ चले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हम लोग जैसे सिक होते हैं या सर्जरीज़ वगैरह का कोई टाइम होता है तो हमारा किस तरह से टाइम पास होता है, किस तरह से गुजारा होता है, सर्जरीज़ कैसे होती हैं, वो भी साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये अब देखें बच्चों ने जो मुझे सर्व किया वो फूड है
और वो मेरी फ्रेंड्स का फूड था। आपको पता है बच्चे जो हैं वो देसी फूड तो खाना बनाना इतना नहीं करते। इनको तो गोरा स्टाइल की अगर कुकिंग आती है तो वो भी गोरा स्टाइल की, और फूड ऑर्डर होता है तो वो भी गोरा स्टाइल का। तो इसके साथ साथ मैंने ये मंगवाई थी ग्रॉसरी अपने बेटे से। तो जब बच्चे ग्रॉसरीज लेके आते हैं, आपको पता है कि कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ ख़राब होती हैं, तो वो बनाना लेके आया था। और मैं 4 बनाना मैंने लिख के दिए थे। मैं अक्सर आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम लेती हूँ क्योंकि ख़राब होके जाते हैं। बच्चे कच्चा कच्चा खाना पसंद करते हैं, और वो भी जब लेके आया तो उसको हल्की हल्की चोट लगी हुई थी। बस ये मैंने ग्रॉसरी जो है ये अपनी सर्जरी से पहले मंगवा के तो थोड़ी सी फ्रिज में एडजस्ट करके रखी थी, और वो बेसिक ग्रॉसरी थी। और ये बेसिक ग्रॉसरी जो है अच्छी खासी एक्सपेंसिव थी। इसके बावजूद आप कैस करें कि ये कितने की ग्रॉसरी होगी। मैंने इसके अंदर रसीद की पिक्चर भी दिखाई है, आप उसको भी देखें। और ये ग्रॉसरी वॉलमार्ट से आई थी। वॉलमार्ट की प्राइसेस ऑलवेज़ थोड़ी सी लो होती हैं, वरना आप किसी महंगे स्टोर से उठाएं तो यही ग्रॉसरी आपको इससे भी डबल कॉस्ट करती है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मेरे फ्रिज में ऑल द टाइम होती हैं, जो मैंने रखी हुई होती हैं। और बच्चा जो है वो थोड़ा सा जो स्नैक्स, मैंने तो नहीं लिस्ट में लिख के दिया था लेकिन आ गया। और ये चोट लगे हुए बनाना, वो कहते हैं ना, वो पंजाबी की कहावत है, सरफा करके सूती ते आटा खा गई कुत्ती। तो मेरे 4 बनाना मंगवाए थे, 4 ही चोट लगे हुए आ गए। और साथ में बच्चों की ये चीज़ें, ये बच्चे आजकल शैम्पू यूज़ करते हैं, उनको तो बहुत पसंद आए। आप में से अगर कोई इस्तेमाल करता है तो मुझे बताएं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अभी मेरी जो सर्जरी हुई थी वो जागती आँखों थी। तारक अज़ीज़ ने कहा था ना, जागती आँखों सुनते कानों। तो बहुत मुझे डर लग रहा था कि कैसे होगा, पेन कैसे होगी, कैसे मैं बर्दाश्त करूँगी। या एक एंग्ज़ायटी होती है आपको कि आप जाग रहे हो और आपको पता है कि आपके कोई जो है वो चीर-फाड़ हो रही है। बड़ा मुश्किल टाइम होता है। लेकिन उन्होंने मेरा फ्रीज़ किया, कोई 20 के अराउंड इंजेक्शन लगाए उसने अराउंड एरिया में फ्रीज़ करके। असिस्ट थी जो कि रिमूव की डॉक्टर ने, स्टिचेस लगे जो कि खुलेंगे अभी मेरे 2 वीक के बाद। और फिर उसको उसने बंद किया और 1 वीक की एहतियात बोली। लेकिन एहतियात आपको पता है यहाँ पे कितनी हो सकती है। कोशिश करते हैं हम काम कम करें, लेकिन फिर भी घरदारी आपकी जान नहीं छोड़ती, और हम लेडीज़ को इस जान को सुकून भी नहीं है, इसलिए हम उठ के दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं देखें, जैसे ही मैं बोलने के काबिल हुई हूँ, मैं वॉइस ओवर करके सबसे पहले अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और छोटा मोटा हल्का फुल्का चलते, चाय वगैरह या कुछ प्लेट उठा दी, बर्तन उठा दिया, रख दिया, वो वाले काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह सेहतमंद हो के दोबारा से अपनी रिकॉर्डिंग और वॉइस ओवर स्टार्ट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।